यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वैद्युत चालन के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। 46 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो वाट है यार ना, शक्ति का मात्रक वाट होता है बच्चों। 100 वाट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। देखो कह रहा है ना बल्ब का वाट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। याद रखना बेटा, वाट कह रहा है ना, वो कह रहा है 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट जो होता है विभव का मात्रक होता है। याद रखना बेटा। इसके तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना बच्चों। कह रहा है ना प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में ज्ञात कीजिए यदि तंतु की लंबाई 0.1 मीटर है बच्चों, और त्रिज्या दिया है आपको, कितना दिया है? 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक हो, तो तंतु की धातु की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, रो का मान ज्ञात करना है। रो का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक काम करो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है? आर ज्ञात करना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं शक्ति का। किसका बच्चों? शक्ति का फार्मूला हम आपको पहले बता देते हैं। शक्ति का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, जिसे हम लोग वैद्युत शक्ति भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत शक्ति। P = V²/R, ये होता है फार्मूला। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R की वैल्यू हो जाएगी V²/P। भाई P इधर आ जाएगा, R इधर चला जाएगा, क्रॉस गुणा ना, नीचे 1 मान के इसका इधर, फिर P को नीचे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिएगा, R को हमने यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। अब यहाँ मान रखो बेटा, V का मान कितना है? 220 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है बच्चों। P की वैल्यू कितनी है? 100। तो बच्चों अब हम यहाँ क्या करेंगे? 22 को 2 बार लिख देंगे, 220 इंटू 220। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये, और 22 × 22 करोगे तो 484 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 484। ठीक है, इतना ओम हो जाएगा। बच्चों हम आपको एक बात बता दें, यदि आपने इस चैप्टर के सवालों को नहीं देखा तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो, सभी लिंक एक साथ मिल जाएंगे, पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक। और नीचे आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मतलब सभी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पर? अब यहाँ पर हमें निकालना विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमें ज्ञात करना। तो ये इसका फार्मूला होता है रो बराबर राम अपाउन लक्ष्मण। क्या होता है? रो बराबर राम अपाउन लक्ष्मण। याद करने का ठीक होता है बच्चों। ठीक है, रो बराबर राम अपाउन लक्ष्मण। अब रो तो रो होगा, तो राम तो राम होगा, और ये आई क्या? πr² लंबाई। तो ये मान रखते बच्चों। ठीक है, क्या है इसका मान? पहले देखिए बहुत ध्यान से। आर की वैल्यू क्या है सर? आर की वैल्यू तो अभी निकाला है 484। पाई की वैल्यू 3.14। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? मीटर में है ना। कितना मीटर है? ये देखो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। 2.5 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर बटे एल की वैल्यू कितनी है? 0.1। अब एक काम करिए बच्चों, इसको आइए सॉल्व करते हैं। रो बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, 484 इंटू 3.14 बटे 0.1। इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम तो क्या आएगा? 25 को 2 बार लिख दे बच्चों, इंटू 10⁻5 दूनी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो एक पॉइंट से इस पॉइंट को हम कैंसिल कर दे रहे हैं ताकि नीचे वाला काम खत्म। 1 से भाग दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो आएगा 484 3.14 इंटू 25 × 25 करेंगे 625। तो 625। देखिए बेटा, एक संख्या बाद पॉइंट है, इसका तो हट चुका यही है, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10⁻−10। ये आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हम मालूम क्या करेंगे इसमें? अब हम गुणा करने जा रहे हैं। कैसे गुणा करेंगे आइए देखते हैं। तो बच्चों इन तीनों का गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा, इन तीनों का हम गुणा करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? गुणा। आइए गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा। बच्चों जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 94,985। कितना आएगा? 94,985। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हो। 1 2 3 4। 4 से बेटा हम क्या करेंगे? भाग देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम भाग देने जा रहे हैं। 1 2 3 4। बेटा 4 संख्या पहले पॉइंट लगाना, और 4 से गुणा भी करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, 10 की पावर 4 से गुणा, वही चीज़, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कट जाएगा फिर वही आएगा।
तो जैसे हम भाग देंगे तो रो की वैल्यू आएगा 9.4985 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा तो 6, इसका मात्रक जो होता है बेटा ओम मीटर होता है। क्या था, ओम मीटर। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों 47 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 47 नंबर सवाल, 240 वोल्ट, वी की वैल्यू कितनी बच्चों, 240 वोल्ट, 200 वाट, वाट मतलब अभी बताया था ना हमने 200 वाट, वाट मतलब डब्लू पावर, वाट और वोल्ट, अब वोल्ट क्या है वी मानना, वाट क्या है तो पी मानना है, ठीक है, याद रखना बेटा वाट। कह रहा है बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रतिरोध होता है आर, कभी भी प्रतिरोध कहे तो आप आर मानोगे, इसका मात्रक ओम होता है। ओम क्या या प्रतिरोध क्या, आपको ये निकालना है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बल्ब का प्रतिरोध दिया है तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध का 10 गुना हो तथा प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस हो तो प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। कह रहा बच्चों जो प्रतिरोध है, समझिएगा, वो जो प्रतिरोध है आर टी वो 10 गुना है 0 डिग्री सेल्सियस का। बेटा इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोध है वो 0 डिग्री सेल्सियस का 10 गुना है, ऐसा सवाल में कह रहा है। और कह रहा बेटा जो टी दिया, टी ताप, ताप कितना दिया बच्चों, ये दिया है 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप दिया, तो तंतु का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना। बच्चों प्रतिरोध ताप गुणांक होता है अल्फा। क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका मान होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला आपको बता रहे हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा। वैद्युत शक्ति का फार्मूला आप जानते हैं, या प्रतिरोध का V²/P, ये आपने फार्मूला पढ़ा था बेटा। फार्मूले में 3 डॉट लगा देंगे, अगर 3 डॉट लगा समझ जाओ वो फार्मूला है, किसका है, विभव का भी बोल सकते हैं, शक्ति का भी बोल सकते हैं, प्रतिरोध का बोल सकते हैं, तीनों है तो तीनों का फार्मूला ही आप इसे बोल सकते हैं। अब हम आपको एक बात कहना चाहते हैं बच्चों, यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं, वी का मान कितना है 240 को 2 बार लिख दे बेटा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर को 2 बार लिखो या स्क्वायर लिखो, बात एक ही होता है। और पी की वैल्यू कितनी है 200, तो 1 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब समझिएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं 24 गुणे 24 करके और 2 का भाग दे, 2 से मान लो अगर भाग दे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, तो कितना आ जाएगा बच्चों, आर की वैल्यू 288 ओम आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, आर आ गया ना ओम में, इसको ओम बोलते हैं। लेकिन हमें अभी एक और बेटा फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला क्या है आइए बताते हैं। वो ये होता बच्चों आर टी बराबर आर 0 डिग्री, बेटा टी डिग्री सेल्सियस का जो प्रतिरोध होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस का ये प्रतिरोध होता है 1 + अल्फा टी। बच्चों ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, हम यहाँ मान रखने चल रहे हैं। आइए बच्चों मान रखते हैं आर टी को हम क्या ही सकते हैं बच्चों, देखो सवाल में कह रहा है 10 गुना है क्या 0 डिग्री सेल्सियस था आपका आर टी 1 + अल्फा। बच्चों टी की वैल्यू 2000 है भैया, टी की वैल्यू कितनी है 2000 इंटू में। अब एक काम करेंगे आर नॉट कैंसिल हो गया, 10 बराबर 1 + 2000 अल्फा, ये आ जाएगा बच्चों। इसी को अब हम फिर से सॉल्व करने चल रहे हैं थोड़ा सा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 - 1 बराबर 2000 अल्फा। अब बेटा घटाएंगे तो 9 बराबर आ जाएगा 2000 अल्फा। तो बच्चों हम इसको डिवाइड देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं डिवाइड। तो आइए बच्चों जब डिवाइड नीचे लगा देंगे तो अल्फ़ा बराबर 9/2000 आ जाएगा। अब आपको पता है इसका भाग कैसे दें, तो इसका भाग देने के लिए एक काम करिए, इस 3 0 को थोड़ा अलग कर लीजिए, इसको लिख दीजिए 9/2 समझिएगा, और 10 की पावर 3 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको ऊपर ले जाइए, 9/2 रहने दीजिए, इसको ऊपर ले जाकर -3 बना लीजिए। अब 9 में 2 का भाग देंगे तो आपको पता 4.5 आएगा, 4.5 × 10⁻³ हो जाएगा भाई, समझिएगा ऐसे कि इसको हमने ऊपर भेज दिया, ये माइनस में हो गया भाई, ऊपर माइनस में होगा नीचे प्लस में आएगा, नीचे प्लस में होगा ऊपर माइनस में आएगा, नीचे माइनस में होगा ऊपर प्लस में हो जाएगा, कुल मिला के साइन बदल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक होगा प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बच्चों, प्रति डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों मेरा अल्फा हो गया, आप इसको नोट कर लें।
चलिए बच्चों 48 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 48 नंबर सवाल, एक 220 वोल्ट, बच्चों 220 वोल्ट समझिएगा, 220 वोल्ट कह रहा है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। 220 वोल्ट हो गया। और क्या कह रहा है, 100 वाट, वाट होता है पी, बच्चों ने बताया था। 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये वी डैश मान ले रहे हैं, 110 जो दिया वो मान लिया वी डैश है, ठीक है। 110 वोल्ट वी डैश जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा प्रयुक्त विद्युत शक्ति की गणना करनी है बच्चों, पी डैश बताना है, ठीक है। बच्चों आपको बता दें दोनों अवस्थाओं में प्रतिरोध समान होता है, ठीक है। आप जानते हैं एक फार्मूला, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी आपने पढ़ा है आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी, पढ़ा है ना बच्चों, ये पढ़ा है ना वी स्क्वायर बटे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और दूसरा फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं आर बराबर वी डैश स्क्वायर बटे पी डैश, ऐसे भी बना सकते हैं क्या, पी डैश को इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। अब दोनों को हम लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड सेम है, क्यों लेफ्ट हैंड क्या है, सेम है। तो एक काम करिए, लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे पी बराबर वी डैश स्क्वायर बटे पी डैश। यहाँ पर मान रख दीजिए बच्चों, वी का मान कितना है 220 का स्क्वायर, पी का मान कितना है 100 और 100, वी डैश का मान कितना है 110 का स्क्वायर, पी डैश का मान निकालना है। इसको बेटा 2 बार लिख लो, 220 गुणे 220 बटे 100 बराबर 110 गुणे 110 बटे पी डैश। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1 2 1 0 0 कट गया, समझिएगा मेरी बात। अब पी को इधर ले जा रहे हैं, बाकी इधर ले जा रहे हैं, बहुत ध्यान, पी को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, तो पी डैश बराबर आएगा 110 बटे, ये 22 नीचे आ जाएगा, 22 गुणे 22। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 11 से काटने वाले हैं। 11 दहाम 110, 11 दूनी 22, 11 दहाम 110, समझिएगा 11 दूनी 22। अब पी बराबर कितना आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब गुणा कर देंगे 25 वाट। क्या आएगा बच्चों, 25 वाट। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो गया, वो हो गया बच्चों 25 वाट, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 49 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 49 नंबर सवाल, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 60 वाट, क्या बच्चों कह रहा है 60 वाट, पी कितना दिया बच्चों 60 वाट, और 30 वोल्ट विभव कितना दिया है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट का विभव है। और कह रहा है इसे 9 वोल्ट के सप्लाई से जलाने पर, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया वी डैश, कितना हो गया वी डैश 90 वोल्ट, समझिएगा 90 वोल्ट के सप्लाई से जलाने पर श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान बताइए, आर का मान बताइए। तो बच्चों आपको बता दें श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में हमें जोड़ने पर आर का मान निकालना है, तो आर डैश, क्योंकि ना श्रेणी क्रम में धारा सेम होती है, पहले आप आर निकाल लो, वही आर यहाँ पर यूज कर लेना, ठीक है। तो बच्चों इसे हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है, किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, याद रखना बेटा। तो एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला, पहले आर निकालो। कैसे निकालोगे बेटा, आपको फार्मूला बताया गया होगा, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी, ये बताया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आप आर निकाल लो, वी का मान कितना है 30 का स्क्वायर, पी का मान कितना है 60, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, आर बराबर 30 है, ये कितना है, ये 30 है, 2 बार लिख दो बेटा, 30 गुणे 30 बटे 60, 1 0 से 1 0 कट गया, समझिएगा। तो कितना आएगा बच्चों, जब इसको और आप काटोगे तो हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब बेटा आर बराबर आ गया 30 बटे 2, भाग दोगे तो 15 ओम आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 15 ओम। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों 15 ओम आ गया। किसका मान, आर का मान कितना आ गया 15 ओम। चलिए अब एक काम करते हैं ज़रा अब हम ओम के नियम से धारा निकालते हैं बेटा, बल्ब की धारा, क्या बल्ब में धारा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, V बराबर आई आर, V का मान कितना है 30 दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बल्ब का मान 30 दिया है V का मान, और I निकालना है, R का मान 15 निकाला है। तो बेटा 15 कम 15 दूनी 30, तो I बराबर 2 एम्पियर आ गया। I बराबर कितना आ गया बच्चों 2 एम्पियर, कितना आ गया
आई बराबर 2 एम्पियर आ गया। अब एक काम करिए बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमें निकालना 90 वोल्ट। जब मान लिया आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किस में, श्रेणी क्रम में, आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, पहले इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आर बराबर, आर देखिए ये टोटल आ रहा है आर टी ना, टोटल आर, तो आर टी जो होगा वो आर और प्लस आर डैश ये होगा बेटा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे ये टोटल आर हो जाएगा ना श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब यहाँ पर ओम का नियम लगा लो बेटा। ओम के नियम क्यों लगा रहे हैं, ओम का नियम क्यों लगा रहे हैं बता रहे हैं हम आपको। ओम का नियम जोड़ने के बाद तो वी डैश बराबर आई आर, आर का काम आर टी करेगा भैया, वी का काम वी डैश करेगा, आई का काम ये करेगा। अब यहाँ टी का मान रख दो बेटा, वी डैश बराबर आई, आर का काम कौन कर रहा है, आर प्लस आर डैश। अब यहाँ मान रखो बेटा, आ जाएगा आंसर। वी डैश का मान 90, आई का मान 2, आर का मान, आर कहाँ गया 15 ओम, प्लस आर डैश ये आएगा। अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो 90 का आधा कितना होगा 45 बराबर 15 प्लस आर डैश। अब इसको इधर ले जा घटा देंगे आर डैश, तो बच्चों कितना आएगा आर डैश का मान, अब आर डैश का मान आएगा, घटाओ इसको बेटा 30 आएगा, कितना आएगा 30 ओम, कितना आ जाएगा बच्चों 30 ओम, ये आर डैश आ गया। नोट कर लो बच्चों, ये मेरा फाइनल आंसर है। 50 नंबर सवाल में बच्चों ये है कि 220 वोल्ट, वी का मान कितना दिया बच्चों 220 वोल्ट है और 50 वाट है, पी की वैल्यू कितना दिया बच्चों 500 वाट, बच्चों कितना है 500 वाट है देख लीजिए। और कह रहा है ये 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं, तो बच्चों ये वी डैश हमारा क्या है, वी डैश 110 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, तो प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें पी निकालना है, क्या निकालना है बेटा पी, बल्ब की, किसकी बेटा बल्ब की। तो एक काम करिए बच्चों, हाँ बच्चों पहले निकालते हैं बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है। तो पहले कैसे निकालेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालो, प्रतिरोध किसका बच्चों बल्ब का, कैसे निकालेंगे आपको फार्मूला बताया हमने, क्या आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी बताया ना हमने, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आर बराबर वी स्क्वायर, वी का मान कितना है 220 इंटू 220, 2 बार लिख दे रहे हैं, और पी का मान कितना है 500, तो ये 0 0 कट जाएगा। तो बेटा आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी जब गुणा करोगे 22 गुणे 22 तो 484 आ जाएगा बटे 5 ओम। तो बच्चों ये आपके पास आर आ गया बेटा क्या, तो ये बल्ब, तो दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ें अगर हम, क्या श्रेणी क्रम में, तो बेटा जो आर टी होगा या आर डैश होगा, जो भी मान लो आर टी मान लो या आर डैश बात है, वो क्या होगा R1 और R2 के बराबर है। कि दोनों बल्ब आर है ना, दोनों बल्ब का दो बेटा, दोनों बल्ब का तो यही है ना, दोनों बल्ब 220 और 500 वाट के हैं, 220 वोल्ट और 500 वाट के हैं, तो दोनों बल्बों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। तो आर टी, आर का काम कि 1 और 1 2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2R भाई, आर और 2R, और 2R की वैल्यू हमने निकाला है 484 बटे 5, तो गुणा करने कितना आ जाएगा बच्चों 968 हो जाएगा, 484 का 968 बटे 5 ओम, ये क्या आ गया मेरे पास आर आ गया। अब आप आई निकाल लो बच्चों, क्या निकाल लो आई निकाल लो या तो पी निकाल लो बच्चों। प्रत्येक बल्ब में धारा या तो आर डैश भी से मान सकते थे, क्या मान सकते हैं, या तो आर डैश मान लो बच्चों या तो आर टी मान लो, बात एक ही होता है, ठीक है, आर डैश आर टी एक ही बात है। अब निकालने जा रहे हैं हम प्रत्येक बल्ब की धारा, बल्ब की धारा, तो धारा कैसे निकालेंगे बच्चों, वी डैश बराबर आई आर डैश लिखो या आर टी लिखो, बात एक ही है ना। तो हम एक काम करें वी डैश का मान कितना है ये, ठीक है, आई निकालना है, आर डैश का मान कितना है ये है 968 बटे 5। तो बच्चों यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 इधर जाएगा, ठीक है, गुणे में इसके, तो 110 गुणे 5 बटे 968। तो बच्चों इसको आप काट सकते हैं किसी इसमें ना, काट के गुणा भाग करेंगे तो मिनिमम काटने के बाद ये 25 आएगा, तो इसको आप काटेंगे तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा, 25 बटे कितना 44, कितना है 5 ना, तो ये कटेगा किससे बच्चों, ये 22 से कटेगा बच्चों, 22 पंचे
22 चौक 88 और 8 इधर चला जाएगा, 22 चौक 88 ये आएगा, और 55 25/84 ये आ गया 44 एम्पियर। ये आई आ गया बच्चों, आपके पास क्या आ गया, आई। अब हम यहाँ निकालने वाले हैं क्या, प्रत्येक बल्ब की शक्ति। क्या निकालेंगे अब, प्रत्येक बल्ब की शक्ति। क्या होगा फॉर्मूला, P बराबर I²R, बल्ब की ना बच्चों। एक बात और बता दें, आर लेंगे बल्ब को, ठीक है, आर बल्ब की शक्ति निकालना, तो इसलिए आर डैश नहीं लेंगे, आर लेना बच्चों। P बराबर आई का मान कितना है, 25/55, 25 का गुणा हो गया ना, 25 कितना है, 25/44 का होल स्क्वायर इंटू आर का मान कितना दिए निकाला था अभी हमने, 484/5। तो बच्चों जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा बेटा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 25 दो बार लिख दें, और 44 गुणे 44 गुणे 484/5। आइए इसको काटते पीटते हैं, ठीक, काट पीट के सबसे आसान करते हैं हम। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 55 25 आएगा। अब 22 से कटेगा ना, 22 से काट रहे हैं, 22 में 484 आ जाएगा, और 22 दूनी 84, ठीक है। अब 22 एकम 22, 22 दूनी 84 आएगा। अब समझिएगा P बराबर क्या आएगा, 25 पंचे 125 बटे 2 दूनी 4। अब 4 का भाग दे देंगे बेटा, जब 4 का इसमें 125 में भाग दोगे कितना आएगा, 31.45 वाट। कितना आएगा, 45 वाट, 31.45 वाट। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसे आप। चलिए बच्चों 51 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 51 नंबर सवाल। कह रहा दिए गए 3 प्रतिरोध में प्रत्येक का 4 ओम है ना, प्रत्येक को 60 वाट तक वैद्युत शक्ति दी जाती है, तो पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति लेगा। तो बच्चों आइए देखते हैं। चलिए बच्चों 51 नंबर सवाल में कुछ डायग्राम है, पहले हम आपको डायग्राम बना दें। डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, ठीक बच्चों, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और ये 4 ओम है। तो आप समझिएगा पहले आपको आर जो प्रत्येक आर है वो कितना है, प्रत्येक आर मान लिया हमने 4 ओम। सवाल में देखिए दिया हुआ P का मान दिया 64 वाट। कितना दिया है, P की जो वैल्यू है वो 64 वाट है, 64 वाट है, समझिएगा मेरी बात। आर की वैल्यू कितना दिया, 45 ओम, ठीक है, ये ओम का है, यहाँ बना देना छोटा सा ओम। और क्या निकालना है इसमें P मैक्स निकालना है, पूरे परिपथ की जो है पावर निकालना है सवाल में, ठीक बच्चों। तो हम निकालने चल रहे हैं, आइए देखिए। सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, ये P है, और ये मेरे पास R है, ठीक है। अब एक काम करिए, सबसे पहले हमें धारा निकाल लीजिए। क्या निकालिए बेटा, धारा। तो बेटा धारा कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से निकाल लो। ओम के नियम से नहीं निकलेगा बच्चों, क्योंकि V बराबर I आ चाहिए ना, तो हमारे पास V तो पता नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम, धारा के लिए धारा, राइट डालिए धारा, ठीक है बच्चों। एक फार्मूला होता धारा के लिए, फार्मूला क्या होता बेटा, P बराबर I²R। यहाँ से निकालें, P का मान कितना है 64, I²R का मान कितना है 4, 4 से भाग दो, 4 नीचे जाएगा, तो I² बराबर 64/4। बेटा वही चीज़ नीचे जाएगा तो हमने आगे पीछे लिख देते ना, I² को पहले लिख दिया, I² बराबर 4, 1 कम 4 2 4 6 24 16 आएगा, तो I बराबर आएगा रूट के अंदर 4 16। तो बेटा रूट के बाहर आते ही क्या हो जाएगा आप बताइए, रूट के बाहर आते ही आ जाएगा I बराबर 4 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों, 4 एम्पियर, ठीक है। ये आपके पास I आ गया है। अब एक काम करिए, देखिए बेटा ये दोनों समांतर क्रम में है। कैसे बेटा दोनों समांतर क्रम में, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको बेटा यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप इधर से इसे जाएंगे तो ये ड्रॉप हो रहा है, मतलब छूट रहा है। आप इधर से जाएंगे तो ये छूट रहा है। तो जब बेटा एक दूसरे के ना छूटे, तो इस कंडीशन में दोनों को समांतर क्रम में जोड़ोगे। अगर आपको मिलता जाए तो श्रेणी क्रम, पहले आप जोड़ के इनको एक बना दो, पहले आइए इन दोनों को जोड़ते हैं। जब आपको छूटे तो उनको समांतर क्रम में मानना बेटा, ठीक है। तो 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। अब बच्चों जब कभी भी छूटे तो समांतर क्रम में है ना, ये छूट रहा है इधर से जाएंगे तो नीचे वाला छूटा है। समांतर क्रम का फार्मूला होता है R बराबर 1/R1 + 1/R2
R2 ये फार्मूला होता है। तो 1/R बराबर ये R डैश मान लो, ठीक है। R1 कितना दिया है 4 ओम, R2 भी दिया है 4 ओम। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 4, तो ऊपर भी 1 + 1 हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा 1/R बराबर, तो सॉल्व करेंगे तो 2/4 भाग दे देंगे 1/R बराबर 1/2, क्रॉस गुणा करेंगे तो R बराबर 2 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 ओम। तो बच्चों ये R डैश आपका क्या है ये। अब आप ये बताइए, ये एक हो गया है, ये जोड़ के एक हो गया। आप समझो बेटा इसका जो मंजिल है वो ऐसे होगा कुछ ऐसे। इनको जो ये आंसर है वो है 2 ओम। कितना है बच्चों, 2 ओम। अब इन सबको भूल जाइए, ये सबको भूल जाइए। आप यहाँ से चल रहे हैं, आपको ये भी मिला, ये भी मिला, आप ऐसे जा रहे हैं, आपको तो दोनों मिल गया ना, इनको भूल जाइए। तो केवल ग्रीन वाला देखिए, आप ऐसे जा रहे हैं तो ये आपको 2 ओम भी मिला और 4 ओम मिला। तो कुल मिला के ये 2 ओम और ये 4 ओम इधर वाला, ये वाला मिल रहे हैं ना। जब मिले तो किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, R बराबर R1 + R2। समझिएगा, R बराबर R1 काम ये करेगा 2 और R2 काम ये 4 करेगा। तो कितना आ जाएगा 6 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों, 6 ओम। अब निकालेंगे बेटा कुल शक्ति। क्या निकालेंगे, कुल शक्ति। तो शक्ति का क्या फार्मूला होता है, P मैक्स बराबर I² R टोटल। बेटा ये R टोटल है, RT मान लो ना, टोटल R तो RT। तो यहाँ पर मान रख दो बेटा। तो बच्चों P मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, I²। I का मान कितना निकाला था 4, 4 का स्क्वायर इंटू RT का मान कितना निकाला 6। ठीक बताना बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 × 6, 16 6 कितना होगा बच्चों 96 ना। तो 96 वाट आ जाएगा आपका P मैक्स। क्या आ जाएगा बच्चों, P मैक्स। नोट कर लो बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 52 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा 52 नंबर सवाल में, कह रहा श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध के ना 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। कह रहा बच्चों जब 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 10 वाट लेता है। यदि इन्हीं तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें तो कितने वाट लेंगे। तो बच्चों मेरे पास 3 प्रतिरोध है, तीनों समान है। R1 भी R है, समझिएगा, R2 भी R है, ठीक है, और R3 भी R है। जब इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में, बहुत ध्यान से देखिएगा, तब इनका पावर कितना होता है। तब पावर जो है वो 10 वाट है। कितना बच्चों, 10 वाट। कह रहा है जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़े, क्या, समांतर क्रम में, तब इनकी जो पावर वो कितना होगा। समझिएगा बहुत ध्यान से। तो बेटा श्रेणी क्रम को ऐसे लिखते हैं, समांतर को P लिखेंगे, क्योंकि पैरेलल सीरीज में पावर इतना, पैरेलल में पावर कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आइए हम समांतर क्रम श्रेणी क्रम में विभव निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, क्योंकि पोटेंशियल निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले लिखेंगे श्रेणी क्रम में, आइए निकालते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, RS सीरीज में R1 R2 और R3। तो बच्चों R1 का काम क्या कर रहा R, R2 का काम भी क्या कर रहा R, R3 का काम क्या कर रहा R। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, RS बराबर 3R। कितना हो जाएगा बच्चों, 3R। तो बेटा अब हम निकालेंगे ओम के नियम से निकाल लें, या तो पावर वाली शक्ति लगाइए बेटा। इसमें आपको एक फार्मूला बताया गया होगा। क्या फार्मूला बेटा, P बराबर V² R। अगर सीरीज में निकालेंगे तो S लगेगा, हमने बताया था ना सीरीज के लिए बेटा। किसके, PS का मान कितना दिया है 10, V² निकालना है, RS का मान कितना दिया है 3R। कितना दिया है 3R। तो बेटा V² की वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 30R। कितना आ जाएगा बच्चों, 30R। तो V² का मान नोट करके रख लीजिए, अभी आपको काम आएगा ये। अब आइए निकालते हैं समांतर क्रम के लिए फार्मूला। तो बेटा समांतर क्रम में क्या होगा बेटा, समांतर क्रम में निकाल लो, समांतर क्रम में तो RP 1/RP चलता है ना बेटा, तो 1/RP करो। चलिए बच्चों 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/RP बराबर 1/R1, R1 कितना दिया R, R2 कितना दिया R,
R3 कितना दिया R। तो बच्चों 1/R P जो है वो हो जाएगा 3/R। ठीक है, तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RP की जो वैल्यू आ जाएगी ऊपर R/3 आ जाएगी। बताओ कैसे, इसको ऊपर कर दिया तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे, भाई 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो RP की वैल्यू ये आ गई। अगर बच्चों यहाँ पर हम विभव निकालें, फार्मूला क्या होता है बच्चों, वैद्युत शक्ति का, वैद्युत शक्ति बच्चों, वैद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है बहुत ध्यान से देखिएगा, वो होता है P = V²R। किसके लिए बेटा, पैरेलल के लिए, तो PP हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर मान रखना चाहते हैं, PP का मान निकालना है, V का स्क्वायर का मान 30R है, कितना बच्चों 30R, और RP का मान कितना है बच्चों 3 कितना है बच्चों 3/R/3 कितना है R/3। तो ये 3R ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए बेटा इसी सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 30/R, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था, इसके बटे में मान लो, और ये क्या है R/3। तो बेटा बीच वाला गुणा इधर होगा, इसका गुणा उधर होगा, बहुत ध्यान से रखिएगा। तो अब बच्चों, तो जब इसका इधर होगा तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाकर 30 में गुणा होगा तो क्या होगा बताइए, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 वाट। कितना हो जाएगा बच्चों 90 वाट। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों इसे आप। चलिए बच्चों 53 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, बच्चों R दिया है 2 ओम, और कह रहा है 110 वोल्ट की सप्लाई से, B का मान दिया बच्चों 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू किया जाता है, अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेता है। आई की वैल्यू कितना दिया बेटा 10 एम्पियर। ठीक, आई धारा कह रहा है ना बेटा, धारा आई होता है। तो बताइए कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है, और इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। बच्चों आइए हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति फार्मूला होता है बेटा P = VI होता है ना फार्मूला एक। अब यहाँ पर मान रखो बेटा, V का मान कितना है 110, R का मान कितना, I का मान कितना है 10, तो टोटल कितना आ गया बेटा 1100 वाट। कितना आ गया बच्चों 1100 वाट आ गया। चलो अब इसके बाद निकालेंगे वैद्युत मोटर के, अब लिखेंगे प्रतिरोध के द्वारा, प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध के कारण कितनी शक्ति नष्ट हो रही है। ठीक है, वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति खराब हो रही बेटा, क्या कितनी शक्ति खराब हो रही ना, तो P = V²/R होगा भाई, प्रतिरोध के कारण ना, तो R तो इसमें चाहिए ही। तो P = V का मान कितना दिया है बच्चों बताइए, या तो ये फार्मूला ना लगाकर यही लगा दे तो आ जाएगा। तो बच्चों V = IR होता है, आप जानते हैं, ये मान यहाँ रखिए, तो हो जाएगा I² R² R से R कट जाएगा। बहुत ध्यान देखिए क्या होगा, जब ये मान रखेंगे I² R²/R, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा I² R, यही तो होगा बेटा। तो I का मान कितना है 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर I² है ना, 10 का स्क्वायर इंटू R का मान कितना है बच्चों 2, तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2। तो बच्चों जो मेरा पावर आएगा कितना आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो P जो आया हमारा वो कितना आएगा 200 वाट, यही तो आएगा बच्चों 200 वाट आएगा। बहुत ध्यान से, ये कितना वाट आया 200 वाट। अब आप ये समझिए, तो हानि कितना हुआ बेटा 1100 वाट में हानि कितना हुआ, हानि अगर निकालना बेटा ना ऊर्जा व्यय भाग, तो 11,000 में आप 200 घटा दो, 200 घटा दो कितना आ जाएगा, तो जाएगा 900। क्यों बच्चों, व्यय का भाग है, हानि का भाग, व्यय भाग खराब होने का जो भाग है वो क्या आ गया, तो 900 वाट आ गया। समझिएगा, अब आप इतना समझिए कि 11,000 वाट में 1100 वाट में जो व्यय हुआ वजह, मतलब हानि जो व्यय हुआ, व्यय भाग जो कितना है बेटा 900 है। तो बेटा 1 वाट में कितना होगा, 1 वाट में इससे भाग दे देंगे व्यय भाग, तो आ जाएगा 900/1100, भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा, इसको भाग देंगे कितना आएगा बच्चों, इसको भाग देंगे लगभग आएगा 0.82, ये आएगा बच्चों। अब परसेंट में बदलो, 100 से गुणा कर दो,
परसेंट में बदलना है, 100 से गुणा कर दो। 100 से जब गुणा कर देंगे इसमें तो ये परसेंट में बदल जाएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा 82% क्योंकि पॉइंट आएंगे 2000 कट जाएगा। तो बच्चों यार ना परसेंट में बदलना है तो 82 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर समझिए इसका भाग दोगे तो 0.82 आएगा। परसेंट बदलना है 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करके परसेंट लगा दो। परसेंट हटाना हो तो भाग दे दो 100 से, लगाना हो परसेंट 100 से गुणा, हटाना हो तो भाग दे दो। याद रखना बेटा, ठीक है, नोट कर लो। 54 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है 10 वाट और 220 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर। बच्चों पी का मान कितना है यहाँ दिया है 10 वाट और बी की वैल्यू कितना दिया है 20 वोल्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी वैद्युत मोटर का प्रतिरोध आर कितना दिया है 12 ओम, ठीक है। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है, यदि मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें पी पूछ रहा है, दर भी जो होती है पी होती है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, तो जो दर कह रहा है दर उसको मान ले रहे पी डैश, ठीक है। और कह रही व्यय शक्ति, तो जो व्यय, ठीक है बच्चों, जो व्यय शक्ति है इसे हम मान ले रहे हैं पी डबल डैश। क्या मान ले रहे हैं बच्चों पी डबल डैश। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें करना क्या है आपको, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे, पहले हम इसमें निकालेंगे धारा। क्या निकालेंगे बच्चों धारा। तो धारा कैसे निकालोगे बेटा, मोटर की धारा। किसकी धारा, मोटर में, ठीक है। तो उसके लिए P बराबर वी आई, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। P का मान कितना है 10, V का मान कितना है 20 और आई निकालना है। तो 0 कट गया, 2 नीचे चला गया, 1/2 बराबर आई। तो आई बराबर आ गया 1/2 एम्पियर। कितना आ गया 1/2 एम्पियर, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले दर निकालते हैं बेटा। दर कैसे निकलेगा उसके लिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। पी डैश बराबर आई स्क्वायर आर, ये निकालेंगे। तो पी डैश बराबर आई का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर और आर का मान कितना दिया 12। देख लीजिए बच्चों आर का मान 12 दिया है। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 × 12। तो आपको पता है जब भाग देंगे 4 से 4 3 12 तो 3 वाट आएगा बच्चों। कितना आ गया 3 वाट। तो अब ये बताइए बेटा जो वाट में क्या हुआ, कह रहा मोटर से यांत्रिक कार्य में, बहुत ध्यान देना बेटा, मोटर से यांत्रिक कार्य में भाग, कितना भाग इसमें खराब हुआ है। तो पहले कितना था 10 वाट, अब कितना है 3 वाट, टोटल कितना आ गया 7 वाट। तो बेटा जो इसका भाग हो गया वो कितना हो गया 7 वाट। कितना हो गया बच्चों पी डबल डैश मान लिया भाग। तो ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 55 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। एक प्रतिरोध कुंडली को 2 ओम, बच्चों आर की वैल्यू दिया है 2.5 ओम। 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाई गई है। अच्छा 2 मतलब ओम है, 2 कितने हैं 2, दोनों का यही है। तो दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभव हो, तो वी की वैल्यू कितना दिया 1 वोल्ट, ठीक है। और कह रहा है स्थिर विद्युत वाहक बल को 5 मिनट तक लगाया जाता है। बेटा टी की वैल्यू दिया 5 मिनट, क्या दिया 5 मिनट। तो इसको सेकंड में बदलो बेटा, 60 से गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 × 6 = 30, 300 सेकंड हो जाएगा। 300 सेकंड लगाया गया। तो उत्पन्न होने वाले ऊष्मा का मान बताइए। बेटा ऊष्मा बोले तो H, यह है ऊष्मा। क्या बेटा ऊष्मा का मान बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले बच्चों इसमें आपको करना ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं ऊष्मा का। क्या फार्मूला वो क्या है, H बराबर v² T/4.2 R, ये होता है फार्मूला। अगर इसमें हम सारा मान रखें तो क्या होगा, लेकिन R बेटा आपको टोटल R निकालना पड़ेगा। R को क्या निकालना पड़ेगा टोटल R। कैसे आएगा टोटल R, क्योंकि बेटा 2 बल्ब है ना बेटा, कितने बल्ब है 2। तो टोटल R निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा R1 + R2 ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में कह रहा है ना, बल्ब को जोड़ा गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो बेटा आप बताइएगा बहुत ध्यान, दोनों बल्ब का प्रतिरोध कितना है 2.5 ओम है, 2.5, ठीक है। तो कितना आ गया 5 ओम, कितना आ गया बच्चों, तो ये RT होगा, ठीक है। ये टोटल R आपका हो गया है। चलिए बच्चों अब इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। कौन सा फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। तो H बराबर
बेटा वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का मान 1, 1 का स्क्वायर टी का मान 300 है। देख लो बच्चों टी का मान कितना दिया है 300, ठीक है। और बटे में क्या है 4 पॉइंट होता है फार्मूले में, 4.5 कैलोरी में बदलने के लिए जूल को ये भाग दिया जाता है, आंसर कैलोरी में आएगा। आर की वैल्यू कितना है बेटा 5। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुणा करेंगे 300 रहेगा, पॉइंट आएंगे 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो 5 से काटेंगे 5 छक 30 तो 600 बटे 42 आ जाएगा। तो हम इसका अगर किससे काटें, इसका अगर हम भाग दे दे बेटा इसमें 600 में, या पहले काट के इजी कर लो बेटा ना, तो 6 से काटो 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, अब 7 का भाग दे दो, इसमें भाग दे दोगे ना 14.3 कैलोरी, क्या आएगा बच्चों 14.3 कैलोरी आएगा। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 56 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध, बच्चों आर का मान दिया है 10 ओम, कितना दिया है 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट, टी की वैल्यू कितना दिया बच्चों 10 मिनट 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में। बच्चों आई दिया है 0.5 मिनट, बहुत ध्यान देना, मिनट की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। बच्चों डेल्टा टी दिया है 1 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस। यदि समस्त उष्मा जल को गर्म करने में खर्च हो जाती है तो जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। m की वैल्यू किसका बेटा जल। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें, देखिए जो जल का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, क्या विशिष्ट उष्मा, याद करना बेटा, विशिष्ट उष्मा को हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ये होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या होता है बच्चों जल का, किसका होता है बच्चों ये याद करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा ये याद करना, किसके लिए बच्चों जल के लिए, याद करना किसके लिए जल के लिए, याद कर लेना है, ठीक है। और हम आपको एक बात बता दें, फार्मूला क्या होता है पहले ये समझो, बहुत ध्यान से देखना, उष्मा निकालना ना, तो बेटा एक उष्मा का फार्मूला ये होता है I² RT बटे 4.2, एक ये होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब एक होता है जो उष्मा के लिए बता रहे हैं ना, H बराबर MS डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को लेफ्ट हैंड कैसा है सेम है ना, समीकरण 1 हुआ, जब द्रव्यमान निकालना 1 हुआ 2 से, दोनों को बराबर कर लें अगर, तो MS डेल्टा टी बराबर हो जाएगा I² RT बटे 4.2, सबका मान रखो बेटा, m का मान निकालना है, s की वैल्यू कितनी है 1 कैलोरी कितना ग्राम में है, तो डेल्टा टी का मान कितना है 1, देख लो बच्चों, और I² का मान, I का मान 0.5 का स्क्वायर, R का मान कितना दिया है 10, बहुत ध्यान देखो बेटा, R का मान 10 दिया है, T की वैल्यू कितना दिया है 10 मिनट, सेकंड में बदलो बेटा, 10 मिनट गुणे सेकंड में बदलोगे 7 से गुणा करो, ये क्या कर दिया हमने सेकंड में बदल दिया, बटे 4.2। तो आपको पता है बच्चों m एक कम m केवल m आएगा। अब बेटा इसको 2 बार लिखेंगे, 5 × 0.5 × 10 × 10 × 60 बटे 4.2, तो एक तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट आएंगे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम आपको बात बता दें करना क्या है यहाँ पर बच्चों, m बराबर 25 25 गुणे 600 बटे 42। अब इसको किससे काटे, 6 से काट दे रहे हैं हम, 25 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, ठीक है। अब बच्चों अगर हम देखें इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देख लो, तो बेटा m बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका हम 25 से 100 में गुणा करेंगे तो 2500 बटे 7 आएगा। 2500 में अगर हम 7 का डिवाइड दें कितना बेटा, तो आएगा 357.14 ग्राम, क्या आएगा बच्चों 357.14 ग्राम, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर पढ़ रहे हैं 57 नंबर। कह रहा है एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट, बेटा वोल्ट किसका मात्रक होता है V की, कितना है 220 वोल्ट विभव का मात्रक होता है। कह रहा है इसका प्रतिरोध, बेटा प्रतिरोध होता है R, कैसे पहचानोगे, प्रतिरोध से भी पहचानोगे और ओम से भी पहचानोगे, कितना है 55 ओम।
यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यय ज्ञात कीजिए। कितना परसेंट बेटा? 25% व्यय, ये व्यय ज्ञात करना है, व्यर्थ ज्ञात करना है भाई, व्यय या व्यर्थ मान लो, ज्ञात करना है। तो 2 लीटर जल को बेटा, जल का जो आयतन दिया है, वी क्या होता है? आयतन, वो कितना है? 2 लीटर। कितना है बच्चों? 2 लीटर है। और किस ताप, जिसका ताप डेल्टा टी दिया बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस, और कह रहा 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर, तो बच्चों इसे आप T1 मान लो। T2 आपका कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस, कह रहा ना 100 डिग्री सेल्सियस पर ना तक गर्म करने में कितना समय लगेगा बेटा? टी ज्ञात करना है, समय। बच्चों हम आपको बता दें, क्योंकि देखो टी से समय भी होता है, टी से टेम्परेचर भी होता है, तो आप θ1 भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ना मानना तो θ1 भी मान ले, क्योंकि टी से समय है। तो एक काम करो, डेल्टा टी जो है ताप का ही काम कर रहा है, इसे लिख सकते हैं हम θ2 माइनस θ1। तो θ2 कितना दिया? 100, और θ1 कितना दिया? 10। तो टोटल ताप आएगा 90 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री सेल्सियस जो है डेल्टा आ गया है। आइए बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से, कि देखिए बेटा, तापक द्वारा दी गई उष्मा जो है, समझना, इसका जो कितना परसेंट बच्चों? 25% व्यर्थ होता है ना, तो जो 25 इसी का गुणे 25% जो है परसेंट पे ना, 25% जो है वो जल द्वारा ली गई उष्मा के बराबर होगा। जल द्वारा ली उष्मा के क्या होगा? बराबर होगा। तो बच्चों जो तापक का उष्मा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? V²T बटे 4.2, यही होता है, V²T बटे 4.2 R। H बराबर तो ये बेटा उष्मा को हम लोग S से भी लिख सकते हैं ना, ये इंटू 25%, परसेंट आएंगे तो 100 नीचे आएगा, बताया था ना, लगाएंगे तो गुणा करेंगे, हटाएंगे तो भाग देंगे, बराबर जल का जो उष्मा का फार्मूला होता है वो होता है MS डेल्टा टी या थीटा, ये होता है फार्मूला। अगर हम यहाँ से सभी मान रखो, V का मान कितना दिया बेटा? ये तो आयतन है बच्चों, ये क्या है? आयतन है। क्या ये आयतन, इससे मतलब नहीं है। V विभव कितना दिया? 220 वोल्ट। कितना दिया बच्चों? 220 वोल्ट का स्क्वायर। और T का मान निकालना है, और R 4.2, R की वैल्यू कितना दिया है? 55 इंटू 25/100, ठीक है, 55 है ये, बराबर M का मान नहीं पता है बच्चों, तो बच्चों ये आपका M का काम करेगा। बताओ क्यों? जैसे आप कड़ू का तेल लेने जाते हैं, 1 किलो दे दो या 1 लीटर दे दो, या 2 किलो दे दो या 2 लीटर दे दो, बात एक ही होता है ना। तो इसको आप लीटर को ग्राम में बदलो बेटा। ग्राम में कैसे बदलोगे हम आपको बता दें। 2 लीटर को 2000 से गुणा कर दो तो 1000 से, तो ये 1000 ml होगा, या तो लीटर ग्राम लिख लो, ml ग्राम अप्रॉक्सी बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों और S का मान अभी हमने आपसे कहा था, याद कर लो बेटा। जल के लिए क्या होता है S का मान? 1, क्या होता है बच्चों? 1 ग्राम। क्या लिखवाया था बेटा? 1 कैलोरी प्रति ग्राम। ये मान याद कर लो, S का विशेष उष्मा का मान होता है, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम में S की वैल्यू याद कर लेना। आइए मान यहाँ यूज करते हैं। M की वैल्यू कितनी है? 2000, और S की वैल्यू 1, और डेल्टा थीटा की वैल्यू 90। यहाँ से बच्चों आइए हम निकालते हैं किसका मान? यहाँ से हम निकालने चल रहे हैं T का मान। तो कैसे निकलेगा बच्चों? देख लीजिए, पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको 2 बार लिख दें। पहले क्या 2 बार लिख दें? 220 गुणे 220 इंटू T बटे 4.255, ठीक है, गुणे 25/100 बराबर 2 9 दूनी 18, या तो 9 दूनी 18, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा भैया। 9 दूनी 18, 3 जीरो ही 1 4 जीरो हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तो 1 2 1 2 जीरो कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? 25 एकम 25, 25 चौको 100। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं? 2 से काट दे रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 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 बचा क्या हमारे पास? ऊपर बचा 11 गुणे T बटे 4.2 बटे 55 बराबर 1800। यही तो बचा बच्चों, यही तो बचा ना। अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत ध्यान देखिए,
11 कम 11, 11 पचे 55, यही तो बचा। अब बाकी सब जो इधर बचा उसको उधर भेज रहे हैं, तो ये इधर बचा 11T, अब नीचे बचा 4.2 और 4.2 गुणे 5 इधर भेज दिया इंटू 1800, यही तो आया बच्चों। अब एक काम करिए, अब यहाँ से टी की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो 4.25 इंटू 1800 बटे 11, यही तो आएगा बच्चों। अब एक काम करिए, आप सबका गुणा करके 11 से भाग दीजिए, पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दो। अब भैया सबका गुणा कर दो, गुणा करो। बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई है, ये 75 होगा, क्योंकि 25% जब व्यय होगा, आप ये समझिएगा, तो बचा कितना बेटा, अगर 25% क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, तो बचेगा कितना बेटा, तो बचा मेरे पास 75%। कितना बचा बच्चों, तो बेटो यहाँ पर आप 75 करना, कितना 75%, कितना करोगे 75%, कितना करोगे बेटा 75%। अब जब इसको आप काटोगे तो ये 75 होगा 75, तो 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, तो इंटू में क्या बचेगा 3। अब इसके इंटू में क्या बचेगा बच्चों 3, तो इंटू में क्या बचा 3, और ये 3 नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा नीचे। जब इन सबका ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा 37800 बटे 11 तियाँ 33 आएगा, कितना आएगा बच्चों 33। बच्चों जब आप इसमें भाग दोगे 33 का, तो आपका आंसर आएगा 1145.45, ये आएगा बच्चों। सेकंड किस में आएगा, मिनट में बदलो बेटा इसको, मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा, कितने से भाग देना पड़ेगा बच्चों, 60 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो कितना आएगा 19 दशमलव समथिंग आएगा बच्चों, आप दे दीजिएगा, तो 19 मिनट के आसपास आएगा। जब इसको 60 से आप भाग दोगे बच्चों, आइए हम भाग दे रहे हैं, 4.45 में अगर आप 60 से भाग दोगे तो इसमें आएगा लगभग 19 दशमलव समथिंग मिनट आएगा। देखिए पॉइंट के बाद कुछ भी होगा, हम जीरो लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी अंक आएगा, हम भाग नहीं दे रहे हैं, अप्रॉक्सी बता रहे हैं, इतना मिनट आएगा। ठीक बेटा, आप भाग देख लेना, 19 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, नोट कर लो। बच्चों 58 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है 58 नंबर सवाल में कह रहा है एक 50 वाट का बल्ब, बेटा पी की वैल्यू कितनी दिया है 50 वाट, 50 वाट का बल्ब 220 वोल्ट की लाइन से, बेटा वी का मान दिया है 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा आई का मान बताना है और आर का मान बताना है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, आई का मान और आर का मान बताना है। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ठीक बेटा, तो बचा कितना बेटा 10% जो है प्रकाश में चला जाता है, कौन शक्ति, तो बची शक्ति कितना बेटा, बची शक्ति कितना बचेगा 90%। भाई 10% तो रोशनी में चला जाता है ना, 10% बचा, तो उष्मा कितनी होगी, तो हीट बताना है इसमें। चलिए आइए निकालते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आई और प्रतिरोध, आइए निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको हम फार्मूला बता दें, P बराबर होता है वी आई, होता है ना, P का मान कितना है 50, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, P का मान कितना है 50, V का मान कितना है 200 इंटू वी, 0 0 कट गया, नीचे जाएगा 5/20 बराबर V, तो V बराबर 5 एकम 5 चौक V आएगा, ये आएगा 1/4, भाग देंगे बेटा 0.25, क्या आ जाएगा वोल्ट, 1 मिनट, आई आएगा बच्चों, ये आई का मान निकाल रहे हैं ना, यहाँ आई होगा, क्या होगा आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आई है, याद रखिए बच्चों आई, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी एम्पियर। और इसके बाद क्या निकालना बेटा प्रतिरोध के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ओम का नहीं है, वी बराबर आई आर बताया था बच्चों। अब ये फार्मूला जो है ओम का नियम है, आइए यहाँ पर मान रखते हैं, वी का मान कितना है 200, आई की वैल्यू कितना है 0.25 इंटू आर, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको काटो, 25 कम 25, 25 चौको 100, 4 इधर आ जाएगा, 200 गुणे 4 बराबर आर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 800, कितना आ जाएगा बच्चों 800 ओम। अब आगे क्या बताने जा रहे हैं आइए देखते हैं। अब इसमें ये बताने जा रहे हैं 90% जो है उत्पन्न बहुत ध्यान देखना बेटा, उत्पन्न उष्मा कैसे निकालेंगे बेटा, आपको फार्मूला पता होगा,
आई स्क्वायर आर बटे 4.2 बताया था ना। ये इसमें 90% क्या है, उष्मा व्यर्थ होती है, मतलब बचता है, 10% व्यर्थ होती है। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला है 1/4 और 0.25 रखो का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 800, 4.2 90%, परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, बताया था ना परसेंट हटाना 100, ये परसेंट जब हटाना तो 100 लगा देना, 2 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, तो 4 संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 8 गुणे 90 बटे 4.2 आएगा। तो एच बराबर तो 0.0625 और 8 88 64 8 9 72, कितना हो जाएगा बेटा 8 9 72, 720 आएगा और नीचे आ जाएगा 4.2। तो बच्चों एक काम करिए, पॉइंट के बाद कितनी 4 संख्या है तो 3 बढ़ा दो, 5 पॉइंट कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा पॉइंट के बाद बेटा हमने 4 संख्या बनाया ताकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाए। तो एच बराबर कितना आया 625 गुणे 72 बटे 4200। तो बच्चों जब इनका गुणा करके 4200 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, जब गुणा करोगे तो 4500 आएगा। कितना आएगा बच्चों 4500, कितना आएगा 4500 बटे 4200, ठीक है जो 45,000 आएगा। कितना आएगा 45,000 बटे 4200। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या बच्चों। अब इसका आप अगर डिवाइड देंगे, क्या करेंगे डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा 10.7, कितना आएगा कैलोरी, क्या आएगा प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड क्या आएगा बेटा प्रति सेकेंड हमने मान लिया है, क्योंकि फॉर्मूले में टी भी तो होता है बच्चों, टी का मान हमने 1 मान लिया, क्योंकि बच्चों टी का मान हमने कितना मान लिया 1 सेकेंड, इस वजह से बेटा इसमें टी नहीं आया ना, यहाँ पर टी भी तो होता है फार्मूले में, याद करो टी, तो 1 सेकेंड में टी गायब हो जाता है यार ना, जब 1 सेकेंड की बात होती है तो उसमें हम ये फार्मूला लगाते हैं आई स्क्वायर आर 4.2, ये प्रति सेकंड के लिए होता है, टी इसमें नहीं आएगा जिसमें टी की वैल्यू 1 सेकंड होगी। ठीक बच्चों नोट कर लो। उनसठ नंबर सवाल को देखते हैं, क्या है 59 नंबर सवाल में, कह रहा है 1 किलो वाट वैद्युत शक्ति, पी की वैल्यू दिया 1 किलो वाट। तो बच्चों इसको वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 वाट शक्ति के तापक को 200 वोल्ट, वी की वैल्यू कितना दिया है 200 वोल्ट कि जिस धारा से जोड़ा गया, तो तापक में बहने वाली धारा का मान बताओ। आई का मान 2 एम्पियर, कितना है 2 एम्पियर की आई का मान पूछ रहा है ना बच्चों, तो तापक में बहने वाली धारा का मान बताओ। आई का मान निकालना है, रो है बच्चों, ये क्या है क्वेश्चन मार्क निकालना है, कह रहा तापक का प्रतिरोध ज्ञात करो क्वेश्चन मार्क, और 1 सेकंड में उष्मा हो टी का मान जब 1 सेकंड हो तो एच की वैल्यू कितनी होगी, आइए निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या एक फार्मूला लगाना पड़ेगा वैद्युत शक्ति का, वैद्युत शक्ति क्या है फार्मूला बेटा, P बराबर वी आई, पी का मान 1000, वी का मान 200 इंटू आई 1 2 1 2, तो बेटा 10 बराबर 2i, तो 2 से भाग दोगे तो आई बराबर 5 आएगा बेटा, 2 से डिवाइड दे देना 5 एम्पियर, कितना आ गया बेटा एक मान 5 एम्पियर। बचा क्या, अब जो बचा है वो है आर, क्या बचा बच्चों आर, उसके लिए ओम का नियम लगाओ, क्या लगाओगे बेटा, जब धारा आ जाए तो ओम का नियम लगाना, क्या है ओम का नियम, वी बराबर आई आर, वी का मान 200, आई का मान 5, ओहो बराबर होगा, बराबर ये गुणा यहाँ होगा आर, तो बच्चों इससे नीचे भाग दे दो, जब भाग दे देंगे तो 200 बटे 5 बराबर आर, तो आपका जो आर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 चौक 20 40 ओम आएगा, कितना आएगा बच्चों 40 ओम आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है अब रह गया है क्या, अब रह गया है शक्ति, 1 सेकंड में उष्मा एच निकालना ना, तो उष्मा का फार्मूला क्या होता है बेटा आई स्क्वायर आर 10.4.2, टी नहीं लेंगे बेटा, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि टी का मान 1 सेकेंड है, अब 1 का गुणा करो कोई फार्मूला फ़ायदा नहीं है, याद रखना बेटा 1 टी का मान कितना है 1 सेकेंड ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टी नहीं लेंगे, अगर लेना चाहो ले भी लो टी, और ले लेते हैं चलो जाने दो।
आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 40 और टी का मान कितना 1/4.2। तो जब गुणा करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 25 × 40/4.2। तो बेटा आंसर जो आएगा हमारा वो कितना आएगा बताइए। कैलोरी में अगर हम बताएं तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दें क्या, लगभग 238 के आसपास आएगा बेटा। पॉइंट आएंगे 0 बढ़ा देंगे 400। अब 2 से चाहे काट दो इसको ना, तो जो भी आएगा आइए 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 200 और 2 दूनी और 2 एक कम ही आ जाएगा बच्चों। एच बराबर आएगा 25 दूनी 50 और 2 जीरो, 25 दूनी 50 और 2 जीरो बटे 21। 21 का भाग दे दो बेटा 500 में, अगर आप 21 का भाग देते हो तो कितना आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा मेरा 238 कैलोरी। क्या आ जाएगा कैलोरी। बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 60 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दो नगर में एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अच्छा, विद्युत शक्ति तांबे के तार द्वारा एक नगर में दूसरे नगर से भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर 8 विभव वोल्ट गिर जाता है, मतलब 8 वोल्ट जो है विभवांतर जो गिर जाता कम हो जाता। तो तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तो तारों में होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए और तारों में होने वाले विद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, हानि ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों सबसे पहले हम ये लिखेंगे, तारों में होकर जो बहने वाली धारा है, होकर बहने वाली जो धारा है, धारा ओम के नियम से निकालें अगर तो क्या आएगा, I बराबर V/R आएगा। ये क्या है प्रति किलोमीटर, यही तो होगी बच्चों। तो हमें दिया क्या है बेटा, क्या क्या दिया है आइए हम इसको देखते हैं। हमें दिया क्या क्या है बच्चों, इस सवाल में विभव जो दिया है वो 800 दिया है, 8 वोल्ट दिया है। कितना दिया बेटा 8 वोल्ट। और प्रतिरोध जो दिया है प्रति किलोमीटर में 0.5 ओम, कितना दिया है बच्चों। और कह रहा है बेटा अगर हम धारा निकालें यहाँ से इस फार्मूले से तो I बराबर क्या होता है V/R। तो I बराबर क्या होगा, V का मान कितना है 8 और R का मान कितना है 0.5 ओम के नियम से। बेटा किसका नियम है, ओम का नियम। V बराबर IR लगा सकते हैं। अब बच्चों पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, अब भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग 16 आएगा कि नहीं आएगा, 16 × 25 80 होता है ना, 16 ओम आ जाएगा। ठीक है I। लेकिन हमें और क्या निकालना है, हमें शक्ति का ह्रास निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, शक्ति का ह्रास। तो क्या लिखेंगे शक्ति ह्रास। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, फार्मूला होता है P बराबर I² R। कितना R, टोटल R। तो टोटल R कैसे निकलेगा बच्चों, कुल R। तो टोटल R कैसे निकलेगा, आइए टोटल R निकाल लेते हैं। R जो T है, टोटल R मतलब कुल R है, वो 150 मीटर लंबा तार है और 1 किलोमीटर का प्रतिरोध 0.5 है। तो बच्चों जब गुणा करोगे तो 75 ओम आएगा। कितना आएगा टोटल 75 ओम आएगा। ठीक है, कैसे पता फिर समझो। 1 किलोमीटर में 0.5 ओम का प्रतिरोध लगता है, टोटल 150 किलोमीटर है। 150 का जब इसमें गुणा करोगे तो 75 आएगा, पॉइंट हटाओगे 0 0 कट जाएगा, 15 × 5 = 75 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया R टोटल या RT भी मान सकते हैं इसे। तो P बराबर I का मान कितना है 16, 16 का स्क्वायर, R टोटल कितना है 75। तो बेटा P बराबर 16 का स्क्वायर 256 × 75। तो बच्चों R बराबर कितना आएगा, 256 × 75 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,200 वाट। कितना आ जाएगा, तो ये हो P निकालना था, ये R लिख दिया हमने। क्या बच्चों P है ये। ठीक है, तो बच्चों इतना वाट आएगा। इसको किलो वाट में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग दे दो, 1 2 3 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा, इतना आ जाएगा किलो वाट। तो बच्चों इतना जो है शक्ति ह्रास होगा। ठीक है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।